अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज की मेरा व्लॉग है जी टूरिज़्म सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। और जब आप सऊदी अरेबिया के टूरिज़्म की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उसके बीचेस को भी कवर करना चाहिए। तो आज का जो है व्लॉग ये है मदीना टू यम्बू। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जिसे कहते हैं ना कि टूरिस्ट स्पॉट है। इससे आगे जो है यम्बू से आगे उमलुज है। और उमलुज जो है वो एक इस वक्त जो है ना एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनती जा रही है। आप ये समझें कि सेकंड मालदीव बनता जा रहा है, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। चलें जी, इस वक्त बस अब हम मदीना से निकले हैं और मदीना से आगे ट्रैवल करते हुए बाय रोड ये आपको जिसे कहते हैं कि रेड सी के साथ साथ ही आप इसके हो जाते हैं, लेकिन बीच में अभी थोड़े से पहाड़ी इलाके आएंगे। उनमें से इस वक्त हम बदर के पास से गुजर रहे हैं और इसको मूव करते हुए आगे हम जो है थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर है यम्बू यहाँ से। और यहाँ से यम्बू से आगे फिर जो है वो उमलुज है 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमारा जो है वो स्टॉप होगा इंशाल्लाह यम्बू। और उसके बाद देखेंगे अगर प्लान बना तो मैं आपको डेफिनेटली उमलुज भी दिखाऊंगी। अच्छा, उमलुज जो है वो डॉल्फिन्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ पे आपको ना, वहाँ पे तो आप ऐसे समझें कि कुछ पॉइंट्स पे ऐसा है कि समंदर बिल्कुल 3 या 4 फीट आपके है, इवन समंदर के सेंटर में जाके भी। और वहाँ पे आप इजीली डॉल्फिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आप डॉल्फिन्स देख सकते हैं, इस तरह के व्यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो यम्बू और उमलुज दोनों में ही जो स्कूबा डाइविंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप करना चाहें तो आपको बहुत सारे क्लब्स ऑनलाइन मिल जाते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करके तो इजीली आप ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, जो डॉल्फिन्स का सीन है और जो समंदर के बीच जो मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल मालदीव वाला सीन, वो उमलुज में है। तो वहाँ पे अगर आपने जाना है तो वो आपको अलहदा से ही अपना ट्रैवल आगे की तरफ करना पड़ता है। इस वक्त बस अब हम जो है यम्बू पहुँचने वाले हैं और रास्ते में उसी तरह कैमल्स वगैरह आ रहे थे। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी ना एक जिसे कहते हैं ना कि सीनरी जैसे, चाहे वो पहाड़ों की हो, सहरा की हो, या जिसे कहते हैं ना कि दरिया वगैरह की हो, वो एक अलहदा ही हर चीज़ में ना एक अल्लाह ने अपनी एक ना कुदरत रखी हुई है कि इधर बिल्कुल सहरा है, चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आता। डस्ट होती है, मिट्टी होती है और उनमें आपको साइडों पे बस कैमल्स वगैरह नज़र आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सीन होता है। चलें, आपको यम्बू के बारे में थोड़ा सा बताती जाऊँ। यम्बू का जो है जी ये बहुत ज़बरदस्त बीच है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म के बीच हैं। आपको यहाँ पे मेन कॉर्निश पे ही जिसे कहते हैं बीच के सामने ही होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। सीज़न होता है तो गर्मियाँ हैं आजकल, वैसे भी आपको इजीली जो है फर्निश्ड अपार्टमेंट्स पे मिल जाते हैं, रूम्स पे मिल जाते हैं। इट्स अप टू यू एंड योर बजट कि आप क्या लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पॉपुलेटेड ये नहीं है, जिस तरह के रियाद और जद्दा, स्पेशली रियाद तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एक सिटी है, मेन हब है। लेकिन यहाँ पे आप आते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल और कामनेस फील होती है। इवन जद्दा हुबर वगैरह में भी आपको इतना यानी कि पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। बहुत कम पॉपुलेशन वाला सिटी है। और आप जब इसमें एंटर होते हैं मेन रोड पे तो आपके साथ साथ जो है ना वो समंदर भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे यही है कि मेजर एक्टिविटी जो मैं देखी है ना, मॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। 1-2 मॉल्स हैं जहाँ पे अगर आप यानी कि इंडोर एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं तो आप जा सकते हैं मॉल्स वगैरह में। लेकिन यहाँ पे जो मेजर एक एक्टिविटी है वो समंदर ही है। यहाँ पे आप समंदर पे यानी कि डिफरेंट जगहों पे आगे जाके भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लेइंग एरिया बने हुए हैं। कुछ ऐसे बीचेस हैं जहाँ पे आपको अच्छा बच्चों के लिए नहाने वगैरह का सिस्टम मौजूद है। हर जगह यहाँ पे मौजूद नहीं है जैसा कि हुबर वगैरह में होता है, तो वो आपको बंदोबस्त करके आना पड़ता है। वॉशरूम्स वगैरह हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, लेकिन वहाँ पे नहाने का चेंज करने का सिस्टम मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ यम्बू में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप गाड़ी को ना बिल्कुल अपने यानी कि समंदर के पास ड्राइव करके लेकर जा सकते हो कि आपके इतना करीब होता है ये समंदर जो है ना। और वहाँ पे आप इजीली अपनी चेयर्स वगैरह रखें, बैठें, रिलैक्स करें। इट्स अप टू यू। मोस्टली लोगों का मैंने यहाँ पे लाइफस्टाइल भी यही देखा है, जो यहाँ पे यम्बू के रेजिडेंट है ना, उनका मैंने यही देखा है कि सनसेट के वक्त ना वो 10-15 मिनट पहले आ जाते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, चेयर्स वगैरह खड़ी करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और वो बस ना 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं पीसफुली और फिर चले जाते हैं यहाँ से।
इस वक़्त बिल्कुल आप बीच पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने खड़े हैं और वो लोग अंदर जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। इतना बिल्कुल भी गहरा नहीं है कि यानी कि उनके पाँवों से थोड़ा-सा ऊपर पानी है और वो आराम से चल के काफ़ी आगे तक गए हैं। इस वक़्त सनसेट होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन है कि साइडों पे समंदर के बिल्कुल खजूरों के दरख्त हैं और बिल्कुल पानी अच्छा पानी जो यहाँ पे मैंने यम्बू का देखा है ना कि कलर बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेंट किस्म के हैं कि डिफरेंट लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और पीछे ब्लू है ना। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक अल्लाह की कुदरत ही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे सीनरी मिलती है। अच्छा यम्बू में जो है ना सी लाइफ़ का एज़ सच इतना नहीं है कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपको डॉल्फिन्स वग़ैरह या इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएँगी। वो आपको उसके लिए अगर आपको वो व्यूज़ लेने हैं तो वो आपको यम्बू से ना उम्लूज जाना पड़ेगा और इट्स अप टू योर लक कि आपको वो सीन मिलते हैं या नहीं मिलते। अच्छा जी, यहाँ पे अब रात की एक्टिविटी ये है कि आप बीच के किनारे कॉर्निश पे साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लोरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो इट्स अप टू यू कि आपकी किस्मत है कि आपको वो एग्ज़िबिशन्स मिल जाएँ, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। वरना मेजर जो एक्टिविटी है ना यम्बू में, वो बीच ही है कि आपका मेजर टाइम बीच के किनारे ही गुज़रता है। अच्छा इस वक़्त हम जा रहे हैं जी कॉर्निश के पास एक एरिया कह लें कि वो एक इन्होंने वीआईपीज़ एरिया बनाया हुआ है और वहाँ पे ये सीन है कि वहाँ पे आपको ना ये सैलून्स वगैरह जो है ना देते हैं, रेंट आउट करते हैं कि आप सैलून्स आप ये समझ लें कि जैसे कैंपिंग करने का जिन्हें शौक़ होता है कि वो एक आरवीज़ बड़ी गाड़ियाँ जिसे होती हैं उनमें खाने का रहने का सेटअप होता है, तो वो इन्होंने यहाँ पे खुद ही इंस्टॉल की हुई। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए हुए हैं। हर फैमिली की गाड़ी उनके बाहर खड़ी है। एक छोटा-सा जिसे कहते हैं उन्होंने एक रिज़र्व जगह की हुई है। एक-एक सैलून दिया हुआ है, उसके बाद एक ग्रिलर दिया हुआ है, बारबेक्यू दिया हुआ है। बैक पे इनके जो है वो समंदर है। तो लोग यहाँ पे आके ना मोस्टली यहाँ पे ये मिडल ईस्ट लाइफ़स्टाइल मैं कहूँगी कि ऐसा है कि ये इस तरह से कैंपिंग करते हैं, इस तरह से अपने ना मेजर टाइम इस तरह से अपने फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करते हैं। और इसके ऑपोज़िट साइड पे बिल्कुल सारा समंदर है और साथ-साथ ये कॉर्निश है, ट्रैक बना हुआ है। आप यहाँ पे साइक्लिंग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा प्लान भी बस साइक्लिंग करने का ही है जो एक मैं कहूँगी कि बेस्ट एक्टिविटी है। चलें जी, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन्स हो, क्यूरीज़ हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीलॉग, अल्लाह हाफ़िज़।